नमस्ते झकास भारत, आप देख रहे हैं। 23 दिन पूरा हो चुका है और गर्दनीबाग धरना स्थल पे बीपीएससी टीआरई 3.0 के बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं। 23 दिन पूरा हो चुका है। पूरा प्रोसेस को लोग समझते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर ये लोग अभी तक बैठे हुए हैं। क्या अभी नया आपका अपडेट है? देखिए, इतने दिनों से हम मांग कर रहे हैं, लगभग आज हम लोग का 23वां दिन चल रहा है, बच गए धरना का। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी से अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला। आप जितने भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जो भी स्पीड पोस्ट अभी तक नहीं किए हैं, कम से कम आप स्पीड पोस्ट कीजिए, क्योंकि सरकार से आप जब तक मांग नहीं रखिएगा, आप इतने दिन से धरना पे बैठते हैं, ठीक है, सब चीज ठीक है, लेकिन जो लोग अब धरना पे नहीं आए हैं, जो लोग अभी कम्बल ओढ़ करके अभी भी बैठे हुए हैं घर में, कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के स्पीड पोस्ट कीजिएगा। स्पीड पोस्ट करने के लिए इसलिए हम कहते हैं कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप सरकार से मांग रखिए। कहीं भी देखिए, कहीं भी न्यायालय भी ये बोलती है कि सबसे पहले आप एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक मांग रखिए, उसके बाद ही आप न्याय के लिए कहीं भी जाइए। समझ गए? आप मांग रखिएगा, मांग को आप इग्नोर किया जाएगा, आपका मांग को माना नहीं जाता है। आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए ना। हम चाहते हैं कि आप स्पीड पोस्ट के तरफ से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक लेटर दीजिए, माननीय एस सिद्धार्थ सर को, एसीएस महोदय सिद्धार्थ सर को दीजिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी को दीजिए, और आप चाहते हैं तो मुख्यमंत्री सचिवालय में भी कर सकते हैं आप स्पीड पोस्ट। समझ गए? तो इस तरह कम से कम ये तो हो गया प्राथमिक चीज कि प्राथमिक उपचार होता ना, इसमें स्पीड पोस्ट तो आपको करना ही है। उसके बाद आप ईमेल के माध्यम से मांग रख सकते हैं। समझ गए? ये सब काम आपको करनी है। समझ गए? जैसे ट्विटर अभियान हम लोग का चलता है, ट्विटर अभियान आप कर सकते हैं। देखिए, आप लोग जो भी है, कम से कम हम लोग का रिजल्ट का मतलब कि 90 दिन पूरा होने वाला है कुछ दिन के अंदर। हम चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर आप स्पीड पोस्ट कर करके आप एक रिसीविंग रख लीजिए अपने आप। समझ गए ना? कि सरकार रिसीविंग क्यों रखना जरूरी है? देखिए, रिसीविंग इसलिए रखना जरूरी है ना, कि देखिए, हम न्यायालय के हम पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर हम अभी अब बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर भविष्य में अगर भविष्य में कोई अगर जाना चाहते हैं, समझ गए, अगर सरकार हमारी बात को इस तरह से इग्नोर करती आती है, क्योंकि हम लोग की हक की मांग है। 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकला था। कहीं भी ये न्याय संगत वाली बात नहीं है कि एक कैंडिडेट को आप 2 जगह 3 जगह ज्वाइनिंग करवाइएगा। कहीं भी एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। और हम लोग को सिंगल सीट सिंगल रिजल्ट वाली बात है। समझ गए? तो आप इस तरह से अगर लागू नहीं किया जाता है तो आप अपना कोर्ट का शरण जाइएगा। हम जानते हैं कि आप हम मुझे माना करने से भी आप नहीं रुकिएगा। तो आप जाइएगा तो वहां पर न्यायालय का एक नियम होता है कि आप पहले सरकार से, चाहे कहीं भी विभाग में, पहले आप सूचना दीजिए, वहां पे मांग रखिए। आप मांग रखिए, बजाते आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, आप मांग रखे हैं, मेरी मांग को इग्नोर कर दिया गया, चाहे मेरी मांग को माना नहीं गया। आप न्यायालय से अपना मांग फिर करा सकते हैं। मुझे एक और जानकारी मिली है कि अभी तक जितना आप लोग टीआरई 3 वाले बच्चे स्पीड पोस्ट किए, ये अभी तक का सबसे ज्यादा पोस्ट किया गया। हाँ, ये नई जानकारी मुझे। हाँ, देखिए, अभी तक का जितना भी सही बात है कि जितना स्पीड पोस्ट लगभग हुआ है, हमको तो नहीं लगता है कि 2024 में भी, अभी तो 2025 चल रहा है, 2024 में भी इतनी संख्या में स्पीड पोस्ट शिक्षा विभाग में गया होगा। इतनी संख्या में, लगभग 1000 की संख्या में स्पीड पोस्ट, 1000 से ज्यादा संख्या में स्पीड पोस्ट हम लोग शिक्षा विभाग को दिए हैं। उतना ही ज्यादा ईमेल आईडी भी आप लोग, उतने ज्यादा हम लोग ईमेल भी करवाए हैं। लेकिन अभी तक यही बात समझ लीजिए कि बिहार का ऐसा, जो समझिए कि क्या बोले हम इसको, कि मतलब कि एकदम जैसे होता है ना कि शासन एकदम, कि हम चाहेंगे जो ही होगा, हम इस पर निर्णय लेना चाहेंगे तो होगा, नहीं निर्णय लेना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो एक तरह से सरकार तानाशाह की ओर जा रही है कि हम इतने दिनों से स्पीड पोस्ट। देखिए, कम से कम इससे अच्छा तो बीपीएससी ना है। देखिए, बीपीएससी को भी हम लोग स्पीड पोस्ट करवाए थे। बीपीएससी को भी हम लोग ईमेल के माध्यम से मांग करवाए थे। वो लगभग 10 दिन के अंदर ही वो हम लोग का मांग जो भी है सुनी, और एक आवेदन, मतलब कि जो भी है एक प्राप्ति, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, एक मतलब कि नोटिस निकाल दी हम लोग को। बीपीएससी का एक नोटिस निकाल दी हम लोग, जब स्पीड पोस्ट की ईमेल के माध्यम से जब मांग बीपीएससी को रखे, तो एक मतलब कि नोटिस के माध्यम से वो हम लोग को नोटिस दे दी कि हम लोग, मेरा ये काम नहीं है, शिक्षा विभाग का काम है। अगर शिक्षा विभाग आदेश देती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। तो शिक्षा विभाग इतने दिनों से कान मतलब कि बहरी करके क्यों सुन रही है? माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप इतने दिनों से इग्नोर क्यों कर रहे हैं? जब इग्नोर कर रहे हैं तो ठीक है, जितने भी कम से कम अभ्यर्थी हैं, आप लोग जागरूक हो जाइए और अपनी मांग को लेकर के आगे आइए। कम से कम आप दूरी में हैं, आप नहीं आ जा रहे हैं, तो कम से कम स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी मांग को रखिए और रिसीविंग आप रखिए। आपका क्या मुद्दा है? कितने नंबर से छठे हैं? जी, हमारा टाई ब्रेकर, हम पापा को बराबर नंबर लाकर भी छठे हैं। फिर भी कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट छात्र हैं, बहुत सारे छात्रों का जो है मल्टीपल, एगो छात्रों का 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हुआ, जबकि ज्वाइन एक जगह ही करेंगे। बहाली आया था 87,000 और रिजल्ट दिया गया है 21,000 और कम रिजल्ट दिया गया है। अब 15,000 लगभग में तो मल्टीपल रिजल्ट, यानी 1, 2 जगह 3 जगह रिजल्ट उनका हुआ है। तो ज्वाइन करेंगे एक जगह, बाकी जगह तक सीट उनका खाली हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 6,000 7,000 लोग
बाहर होंगे लोग, यानी कुल मिलाकर मुझे जानकारी मिले कम से कम 40% सीट खाली है। 40 नहीं 50% तक सीट खाली होने वाली है। लगभग 87,000 बहाली में अंतिम रूप से लोग 40 से 42,000 ज्वाइन करवा रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं कहीं ना कहीं तो सरकार का विफलता है ना भाई जी। अब पहले आप निकालते हैं कि इतना लोग का बहाली हम निकालेंगे, 50% पर सीट भरता है, 50% सीट खाली, फिर तैयारी जी हो हाँ, जाएगा। देखिए ये सब हो रहा है चुनावी सब, कि जनता को दिखाइए कि हम इतना बहाली बहाली किया जा रहा है। जी देखिए हमारे घर वाले खुद हमारे पापा बोलते हैं कि 87,000 बहाली है तुम्हारा, उसमें भी एक नौकरी नहीं हो रहा है। जबकि हकीकत ये है कि ज्वाइन कितना करवाया जा रहा है 40 से 42, आधा सीट तो ऐसा ही खाली रह गया है। और ऊपर जो फर्जी कैंडिडेट लोग खुद घुसवा रहे हैं, क्योंकि सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं कर रहे हैं। फर्जी कैंडिडेट जी फर्जी कैंडिडेट घुसवा रहे हैं, इसलिए घुसवा रही है क्योंकि हम फर्जी पहले हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, पहले ज्वाइन कराते हैं, पैसा देते हैं, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद हम ज्वाइन करवाने के बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, तो उसमें जो फर्जी कैंडिडेट निकलेंगे तो उनको क्या करेंगे, हम बाहर निकलेंगे और जनता के सामने अपना एथी रखेंगे कि देखिए हमने जो फर्जी कैंडिडेट छुपे हुए हैं उनको हम निकाले। यानी जनता आपका बोलने का मतलब है कि जानबूझ के सरकार ऐसे करी है, कमाने का एक जरिया बना रही है। जी हाँ यही कर रही है कि यानी जानता है कि बहुत सारे सहानुभूति जानता है कि इतना सरकार 3 को बहाली दे दी हुई है, 1 लाख 1.25 लाख 87,000 इतना बहाली दे रही है। ऊपर से फर्जी कैंडिडेट को जब लोग घुसवा रहे हैं, जब बाद में निकाल रहे हैं तो जनता को भी जगह देखिए हमने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कसम खाया हुआ है, हम जो है फर्जी कैंडिडेट को निकाले, जबकि घुसाए तो वही लोग हैं अंदर। तो समझिए जनता से हर तरह से क्या हो रहा है, जनता से सहानुभूति भी रही है और हम लोग के साथ छलावा हुआ होता आ रहा है। आज तक ऐसा मतलब भारत में बहाली है ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि पहले ज्वाइनिंग करिए, यानी पहले आप खाइए पीजिए उसके बाद कमाना, पहले आप छाट दीजिए जी पहले डॉक्यूमेंट दीजिए और उसके छातिए, समझिए पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दीजिए छातिए उसके बाद ज्वाइन कीजिए। अभी तक नियम ये होता है कि पहले आप कमाएंगे तब ना खाएंगे, जबकि यहाँ पहले आप खाइए और उसके बाद कमाइए, कार्य का खाइए उसके बाद आप कमाइए। सरकार यहाँ पे नियम लागू कर रही है। हमारा टाई ब्रेकर है पूरा 120 89 नंबर है और 89 नंबर ही मेरा है, खाता भी 89 नंबर ही गया है। हर बार के हमारे साथ एक दोस्त पढ़ता था, उसका ही जब लोगों को 1 नंबर से कम था, समझ जाइए इस बार दिए तो उसका 2 नंबर से कम है, क्या पता अगले बार 3 नंबर से कम हो जाए, जबकि हमारा इस बार टाई ब्रेकर है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देते हैं 3 से 4 नंबर हर साइड में कम होगा तो बहुत सारे छात्रों का फायदा हो जाएगा। समझिए 15 से 20,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। आपके मित्र ने स्पीड पोस्ट की बात की, क्या आप स्पीड पोस्ट कर रहे जी हैं? हाँ हम स्पीड पोस्ट कर चुके हैं, हमने स्पीड पोस्ट कॉल ही किया हुआ है और उसका रिसीविंग रखे हुए हैं। बहुत सारे छात्रों का स्पीड पोस्ट बोले करने के लोग धीरे धीरे सब लोग कर मेल आपने किया? मेल लगभग हम 70 से 75 मेल कर चुके हैं। आप खुद 70? जी हाँ हम 70 से 75 मेल कर चुके हैं अभी तक। समझिए लगभग में 3-4 विभागों के पास, सीएम के पास कॉल कर, शिक्षा मंत्री के पास कर, ACS के पास भी कर चुके हैं। समझिए कि हम लगभग 70 से 75 मेल कर चुके हुए हैं। समझिए तब फिर भी सरकार जवाब देने के लिए ना में ये लोग बोला जा रहा है कि हम देंगे रिजल्ट देंगे, लेकिन ये लोग मौखिक रूप से बोल रहे हैं, लिखित रूप से हमें चाहिए और जब तक लिखित रूप से नहीं आएगा हम लोग अनिश्चित धरना यहीं पर देते रहेंगे। तो गर्दनीबाग धरना स्थल पे 23 दिन पूरा हो चुका है और बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं। बच्चों ने अब नया रुख आंदोलन का अपनाया है, जहाँ पर ये लोग अब पोस्ट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अब ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और एक बच्चे ने एक बात और बोला है कि हम लोग इसीलिए रिसीविंग रखेंगे कि भविष्य में अगर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़े तो हम लोग इसके लिए भी तैयार रहें। अब झकास भारत देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।